डॉक्टर महेंद्र पटवा एफएम पेनिसिया में आज आप सुनेंगे सुप्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकर से भानु पुरोहित की बातचीत का दूसरा भाग। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ये गाना मेरे सामने रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए कि लता जी ने रिकमेंड किया आपको? जी, आपको लता जी ने क्या सुना, कब सुना और किस रूप में सुना कि लता जी ने खुद रिकमेंड किया कि सुरेश वाडकर बहुत अच्छा गाते हैं? तो उस वक्त दादू भी रविंद्र जैन साहब चिन्नप्पा देवर साहब की फिल्म कर रहे थे मेरा रक्षक, तो लता जी गाने आई थी। तो दादू ने लता जी से मिलवाया कि ये सुरेश वाडकर है, आपके कोल्हापुर का है और बहुत अच्छा गाया है, मेरे पास काफी गाने गाया है। तो दीदी ने बहुत प्यार से मुझे बिठाया बाजू में, पूछती रही कहाँ से, कौन सा गांव है, क्योंकि शी इज ऑल्सो फ्रॉम कोल्हापुर साइड। तो काफी देर तक बातें करती थी। तो मुझे जाते वक्त कहा उन्होंने कि तुम्हारे जो गाने रिकॉर्ड हुए वो तुम लेके आओ मेरे पास, तो मैं सुनना चाहती हूँ। तो फिर मैं लेके गया। तो उस वक्त तो लैंडलाइंस थी। उन्होंने नौशाद साहब को फोन किया, लक्ष्मीकांत जी को किया, कल्याण जी भाई को फोन किया, पंचम दा को फोन किया, सब जितने भी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, कि मैं ऐसे ऐसे लड़का भेज रही हूँ, आप उसको जरूर सुनना और उसको गंवाना। जी, लता जी के रिकमेंड करने के बाद जो पहला चांस मिला मौका किसने दिया? वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। मेरे की पहली टूट गई चादर बिछाऊंगा, चादर का पल्लू फट गया तो दर्जी बुलवाऊंगा, दर्जी की सुई टूट गई तो घोड़ा दौड़ाऊंगा, घोड़े की टांग टूट गई तो तुमको उठाऊंगा, दिल में बिठाऊंगा। चल चमेली चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। आंचल का पल्लू फट गया तो सुई जो मुझको चुभ गई, तुमको मनाऊंगी, तुम मान जाओगी, मैं रूठ जाऊंगी, तुम मान जाओगी, मैं रूठ जाऊंगी। चल चमेली बाग में झुला झुलाऊंगी। यानी सारा वक्त कटेगा तुम्हें
मनाने में, यानी सारा वक्त कटेगा तुम्हें मनाने में। घर में बैठो क्या रखा है बाग में जाने में, चल चमेली चमेली बाग में पंछी दिखाऊंगा, चल चमेली बाग में पंछी दिखाऊंगा। पंछी जाने से उड़ गए, सीटी बजाऊंगा, सीटी से भी न वो मुड़े तो, बंसी बजाऊंगा, पंछी जो गीत गाते तो, मैं गीत गाऊंगा। गीतों में तुमको प्यार की बातें सुनाऊंगा, बातें सुनाऊंगा। दिन रात फिर तुमको मैं याद आऊंगा, दिन रात फिर तुमको मैं याद आऊंगा। ये तो वो सचिन के ऊपर पिक्चराइज होने वाला था और सुभाष घई जी की फिल्म थी। हाँ, और पहला गाना लता जी के साथ वही था मेरा, चल चमेली बाग में। लेकिन गाने में कहीं घबराहट नहीं, गाने में ऐसा नहीं बोल सकते, वो तो मैं जान सकता हूँ कि मैंने क्या क्या गोल मारे हैं वहां पे। मगर कितना प्यार से, कि इतनी बड़ी गायिका सरस्वती, मेरे लिए तो वो सरस्वती से कम नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि हम लोग तस्वीर में सरस्वती माँ की या मूर्ति में हम सरस्वती माँ को देखते हैं, मैंने तो जिंदा देखा है उनको, पूरी रूप सरस्वती की लता मंगेशकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, साक्षात माँ शारदे, दूसरा नाम लता मंगेशकर। अच्छा सुरेश जी, बहुत बड़ा बैनर है आरके, और आरके बैनर में एंट्री लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि म्यूजिक में इन्वॉल्व रहते हैं आरके बैनर के सभी लोग, तो ये कैसे हुआ? ये तो बहुत बड़ा भाग्य था मेरा कि मैं ऑलरेडी गा चुका था मेघारे मेघारे गाना, मतलब पहला गाना गाया था क्रोधी का, ये चल चमेली, फिर दूसरा कुछ अरसे के बाद दूसरा वो हम पांच में, वो हम पांच पांडव शकुनी मामा वो गाना, उसमें वन ऑफ द शकुनी मैं था। तो उसके बाद ये मेघारे मेघारे रिकॉर्ड हुआ, और उन दिनों रफी साहब की डेथ हो गई थी, और एक गाना अनवर साहब ने गाया था, वो ये प्यार था क्या कुछ और था ना, ये इश्क, हाँ ये इश्क था कि क्या था वो, ये प्यार था या कुछ और, हाँ वो गाना, वो सुधा ताई के, हमारी सुधा मल्होत्रा जी है ना, सुधा दीदी के साथ गाया था। तो चिंटू के ऊपर उनको आवाज चाहिए थी, और राज साहब ने लक्ष्मी जी को कहा कि कोई नई आवाज देखो, कुछ आपकी नजर में है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं गाना सुनाता हूँ, अभी परसों ही गाया है एक लड़का, तो मेघारे मेघारे उन्होंने सुनाया, और राज साहब ने कहा कि यही गाएगा। तो मैं कहीं रिकॉर्डिंग में था, वहां से मुझे बुलाया गया, और पहली मुझे टेलीफोन पे कहा कि राज साहब के लिए गा रहे हो तुम। खुद का दखल रहता म्यूजिक में बहुत बड़ा, क्योंकि जानकार थे, राज साहब तो बहुत खूबसूरत गाते थे। ये सब भाई क्लासिकल सीखे हुए हैं तीनों, मतलब रागदारी भी मालूम है उनको। उसका किस्सा आपको मैं बताता हूँ। तो मैं गया, राज साहब को पहली बार देख रहा था मैंने, वो बेटा कहाँ रहते हो, क्या करता हूँ, आप मेरे लिए गा रहे हैं। मैंने बोला बड़ी मेहरबानी आपकी। और फिर मैं हूँ प्रेम रोगी रिकॉर्ड हुआ।
अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। कुछ समझा कुछ समझ न पाया, कुछ समझा कुछ समझ न पाया, दिल वाले का दिल भर आया, और कभी सोचा जाएगा क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया, जा तन लागे वो तन जाने, जा तन लागे वो तन जाने, ऐसी है इस रोग की माया, मेरी इस हालत को, हाँ मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ, मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ, ओ जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, बिना साइड इफेक्ट होम्योपैथी से सभी प्रकार के रोगों का इलाज, देश विदेश के रोगियों के जटिल रोगों का सफल इलाज करने वाले 45 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में डॉक्टर महेंद्र पटवा, पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, तुलसी गेट और एमडीएम अस्पताल के सामने, जोधपुर। तो राज साहब गाना लिखने से लेके ट्यून कैसी चाहिए उनको, वो हमेशा बोलते थे मुझे ट्यून जो चाहिए ना वो पोपटिया चाहिए, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो चलेगा, चलन वाली, हाँ चलन उसका फट से बैंड में भी बजना चाहिए, लोगों के मुंह पे भी चढ़ना चाहिए। क्या रिएक्शन रहे जब मैं हूँ प्रेम रोगी? बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, और पहली बार मैंने एक सही मानों में जो किंग होते हैं ना, किंग राजा, ऐसा इंसान मैंने देखा है जो राज साहब, मतलब अपने आर्टिस्टों को, ये बोलने वाली बात नहीं मगर जब प्यार से वो मिले, वो मुझे गाना होने के बाद, और जेब में हाथ डाला और मुझे पेमेंट दी उन्होंने, वो लिफाफा इतना भारी था कि मैं 5 मिनट इधर उधर ऐसे देख रहा था, मतलब कहीं गलती से मेरे को तो लिफाफा दिया नहीं उन्होंने, मतलब उस वक्त जो मेरे को मिलते थे उससे 50 गुना ज्यादा पैसे थे। ये राज साहब नहीं, राज साहब अपने आर्टिस्ट के लिए इतना सम्मान रखते थे। दरअसल वही बात, उन्होंने कहा कि मैं जब तक मैं जिंदा हूं मेरी फिल्म में सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ही गाएंगे। हाँ, फिर हिना भी शुरू हुई थी।
फजाने सारे वादे इरादे बरसात आके वो सारे वादे इरादे बरसात आके धो जाती है मैं देर करता नहीं देर हो जाती है मैं देर करता नहीं देर हो जाती है
सारी फिल्में और बड़े हिट आपने दी हैं उसमें। सारा क्रेडिट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को जाता है जी। उनकी वजह से मुझे ये बैनर मिला। और लक्ष्मी जी के पास भी मैंने बहुत बड़े बड़े बैनर्स में उन दिनों में ऑलमोस्ट रोज उनके लिए रिकॉर्डिंग करता था। सदमा के बारे में थोड़ा, सदमा के जो गीत थे आपने बहुत यूनिक और अलग तरह के, तो वो भी कमाल। औलिया म्यूजिक डायरेक्टर, सिंपल वाइट धोती, वाइट कुर्ता, इधर भस्म लगा हुआ। तो मैं कुछ गाना रिकॉर्ड कर रहा था फेमस तारदेव में, तो केसी लॉर्ड थे ना, वो उनको लेके आए हैं। दिन का जो भी पहर गुजरता है, कोई एहसान सा उतरता है। दिन का जो भी पहर गुजरता है, कोई एहसान सा उतरता है। वक्त के पांव
ये शाम देखता हूँ मैं, आए जैसे कोई ख्याल आए, जैसे कोई ख्याल आए, सांस लेते हैं जिस तरह आए सुरमई शाम, इस तरह आए सांस लेते